नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पेट्रोल अब एक कप कॉफी से भी सस्ता हो गया है या फिर एक बोतल पानी की कीमत ज्यादा है, पेट्रोल के दाम कम है। ये बात पुरानी हो चुकी है। पेट्रोल अब मुफ्त में मिल रहा है, बल्कि ले जाने वालों को उसके बदले पैसे भी दिया जा रहा है कि भाई पेट्रोल लेकर के जाओ और ये लो पैसा भी बदले में। अमेरिका में ये चल रहा है। ये खबर आप तक अगर नहीं पहुंची है और अपने कानों के ऊपर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं ठीक बोल रही हूं, ये सही खबर है, क्योंकि अमेरिका में कुछ ऐसी ही स्थिति है। अब बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर अमेरिका में मुफ्त में तेल बंट रहा है, साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, तो चलो हमें फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ कम तो हो जाएंगे हमारे यहाँ भी पेट्रोल और डीजल के दाम। क्या भारत में स्थिति होने वाली है और आखिर ये माइनस में कैसे चला गया पेट्रोल और डीजल का दाम, ये आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। शुरुआत इसकी वजह क्या है, ये जो खबर आप तक पहुंची। देखिए, कोरोना काल है, सबसे पहली वजह, पूरा विश्व बंद है, कहीं भी तेल की खपत है नहीं, तमाम एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं, विमान नहीं उड़ रहे हैं, कोई कंपनी नहीं खुल रही है, सड़कों के ऊपर गाड़ियां नहीं दौड़ रही, और यही वजह है डिमांड पूरी खत्म हो चुकी है। अब डिमांड और सप्लाई का रूल, सप्लाई चालू है, उसमें कहीं से थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी डिमांड पूरी नील, सप्लाई चालू। यही वजह है कि पेट्रोल का दाम पहले कम हुआ और कम हुआ, अब माइनस में चला गया है। ये कोरोना के पहले से संकट शुरू हो चुका था। रूस और सऊदी अरब की लड़ाई इसके पीछे की बड़ी वजह है। रूस तुला हुआ था कि तुम तेल मार्केट के अकेले बादशाह हो, ये मैं होने दूंगा नहीं, और इसीलिए सऊदी अरब, जो कि ये चाहता था कि कोरोना काल में थोड़ा जो उत्पादन है तेल का वो कम कर दिया जाए, रूस इसके लिए नहीं तैयार हुआ। उसने उसी तरह से अपना उत्पादन चालू रखा ताकि एक छत्र राज सऊदी अरब का ना हो जाए। लेकिन ये ओपेक और नॉन ओपेक देशों की लड़ाई जो पहले से चल रही थी, अब ये और भयावह हो चुकी है। और खामियाजा फिलहाल ये जो अमेरिका से खबर आपके पास तक आई है, ये सच्ची खबर है। अब ये आपको बताते हैं कि ये हुआ क्यों। देखिए, अमेरिका ये जो भाव कम हुआ है, ये हुआ है WTI क्रूड का, मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये इसका नाम है। और लगातार उत्पादन अमेरिका में होता चला जा रहा है। अब भंडारण कहां पर किया जाए, ये बड़ा सवाल है, किस जगह पर उसको रखा जाए। बर्तन नहीं बचे हैं पानी रखने के लिए। अगर मैं इस तरह से समझाऊं तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि पानी की सप्लाई होती जा रही है, लेकिन अब बर्तन बचा नहीं है, उसको स्टोर करके कहां रखें। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि तेल हमारे पास से लेकर के जाओ, इसको अपने पास रख लो और साथ में पैसा भी ले लो, ये स्थिति है। लेकिन ये मौजूदा भाव की बात नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम होता है, भविष्य का जो काम होता है, वायदा कारोबार जिसे कहा जाता है, उसमें मई का ये रेट फिलहाल चल रहा है -$40 पर बैरल। ये है मई के वायदा कारोबार की स्थिति, जो कि WTI क्रूड की है, ब्रेंट क्रूड की नहीं है। भारत के ऊपर अगर हम आए तो हमारी निर्भरता है ब्रेंट क्रूड के ऊपर, जिसकी मौजूदा दर तकरीबन $25 पर बैरल अभी इस वक्त चल रही है। और WTI क्रूड भी मई का कम हुआ है -$40। जून में ये अभी भी $20 प्रति बैरल के ऊपर काम कर रहा है। अब ब्रेंट क्रूड की हम बात करते हैं। देखिए, ये WTI क्रूड से महंगा जरूर है, पर उतना महंगा नहीं है जितना पैसा आप दे रहे हैं इस वक्त। इसका भाव, जैसा मैंने आपको बताया, कि तकरीबन $25 पर बैरल चल रहा है। और कैलकुलेट करके अगर मैं आपको बताऊं कि भारतीय रुपयों के हिसाब से ये कितना बैठता है, तो वो मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी यहाँ पर दे देती हूँ। देखिए, एक बैरल, अगर हम एक बैरल की बात करें तो उसमें तकरीबन 158 लीटर के करीब पेट्रोल क्रूड ऑयल आता है, 158 के करीब। और $25 अगर इसका भाव है तो मोटा मोटी हम 25 को 75 से भाग कर लेते हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं कि 75 रुपए का $1 है, तो ये आता है 1875 रुपए, 1875 रुपीज। अब इसको डिवाइड हम कर देते हैं 158, जो कि एक बैरल में 158 लीटर होता है, उससे हमने डिवाइड किया तो ये आ गया आपका तकरीबन 12 रुपए, उससे कुछ कम। तो मतलब जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं उसका वैश्विक भाव की अगर हम बात करें तो वो 12 रुपए के लमसम बैठता है। अब आप उसके ऊपर कितना दे रहे हैं इस वक्त, वो अलग अलग राज्यों में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। अब देखिए, भारत की निर्भरता, जैसे मैंने कहा, कि ब्रेंट क्रूड के ऊपर है, उसका भाव भी अभी बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन आप जो टैक्स देते हैं तेल के ऊपर, वो होता है असली, एक बेस प्राइस होता है, और भारत में उसके ऊपर तकरीबन 50% आपको टैक्स देना पड़ता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है, इसके अलावा केंद्र सरकार का अलग होता है, इसमें जो तेल कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट अलग होता है, रिफाइनरी का चार्ज अलग होता है, ये तमाम चीजें हैं। तो WTI क्रूड माइनस में चला गया है। मई का वायदा कारोबार जो हो रहा है, ब्रेंट क्रूड का हाल भी कुछ बहुत अच्छा है नहीं, सस्ता ये भी हो गया है। दोनों का फर्क क्या है?
क्वालिटी का बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, दोनों में थोड़ा क्वालिटी का फर्क है। WTI क्रूड उतना रिफाइंड नहीं होता है, क्रूड ऑयल ज्यादा रिफाइंड होता है, और WTI क्रूड जो है वो थोड़ा सस्ता होता है, क्रूड ऑयल का दाम थोड़ा सा ज्यादा होता है। सल्फर की मात्रा WTI में थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब 19-20 का फर्क आप मान सकते हैं, और यही वजह है कि दोनों के दाम में भी कुछ फर्क रहता है। लेकिन हम क्रूड ऑयल के ऊपर ज्यादा डिपेंड है, तकरीबन 85% हम आयात करते हैं विदेशों से अपनी ये जो तेल की जरूरत है। अब दोनों का अंतर आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा किस तरह से अमेरिका में ये हाल है ये भी आपको बताया। तकरीबन 1 करोड़ प्रति बैरल तेल 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन अमेरिका में हर रोज हो रहा है, और अमेरिका में ये अब ओवरफ्लो हो चुका है, लेकिन बाकी जगहों पर ओवरफ्लो नहीं हुआ है। जब आप 85% आयात ही करते हैं तो आप तो उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। अमेरिका में उत्पादन हुआ करे, रूस में होता रहे, सऊदी अरब में होता रहे, पर हमें जरूरत नहीं है। और हुआ वही भारत, और भारत जैसे देश जो कि आयात करते हैं तेल का, उन्होंने कह दिया हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखे रहिए। मई का जब वायदा कारोबार हुआ तो तेल कंपनियों ने कहा ले जाइए आप हमारे पास से, पैसा भी इसके बदले में देंगे। फिर भी जो आयातक देश थे उन्होंने कहा अभी हमें इसकी जरूरत है नहीं, और लग भी नहीं रहा कि भविष्य में होने वाली है। जब जरूरत होगी आपसे ले लेंगे, और उस वक्त देखेंगे क्या सौदा करना है, और इसीलिए ये माइनस में चला गया। अब एक सवाल आखिरी जो आपके जहन में शायद आ रहा होगा कि जब बिल्कुल मांग है नहीं और सप्लाई लगातार होती चली जा रही है तो सप्लाई को रोक क्यों नहीं देते? क्या वजह है उत्पादन लगातार किया जा रहा है? इसका आखिरी जवाब ये कि अगर तेल की सप्लाई को रोक दिया जाए, मतलब मशीन को बंद कर दिया जाए, तो ये वैसे चालू नहीं हो जाती है जैसे आपका कंप्यूटर चालू होता है। 2 घंटा काम किया, कंप्यूटर ऑन कर लिया, और अब उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना है तो चलो सिस्टम शट डाउन कर देते हैं और फिर से खोल लेंगे, 10, 15, 20 सेकेंड में सिस्टम खुल जाएगा। अगर पूरी तरह से इकाई ठप कर दी जाए, उत्पादन पूरा बंद कर दिया जाए, तो इसको शुरू होने में बड़ा लंबा वक्त लग जाएगा, हफ्ते महीने गुजर सकते हैं। और भारत जैसे देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो संभाल करके तेल रखते हैं जरूरी वक्त के लिए, इमरजेंसी पीरियड के लिए, जो स्टोरेज की हमारी क्षमता है वो मैक्सिमम 10 दिन से ज्यादा की है नहीं। तो ऐसे में अभी नुकसान ये सप्लाई होती जा रही है, डिमांड नहीं है, और अगर बंद कर दिया जाएगा उत्पादन तो फिर कोरोना के बाद जब एकदम से डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई तो पूरी तरह ठप हो चुकी रहेगी, तो फिर सप्लाई होगी कैसे, मिलेगा कहां से तेल? और यही वजह है कि पूरी तरह से इस इकाई को बंद नहीं किया जा सकता, उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता, मशीनें बंद नहीं की जा सकती। मतलब ये एक लाइट की तरह नहीं है, स्विच ऑफ कर दें और स्विच ऑन कर दें। यही इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भले तेल की कीमतें कम हो रही हैं, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, हालांकि सरकार का खजाना बढ़ रहा है, और देश हित में यह है। वीडियो पसंद आए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। कुछ कहना है कमेंट सेक्शन खुला है।